Assalamu alaikum to class. Today date is 21st and the day is Saturday. Where the chapter is subject is English and the chapter is 3, page number 28. बेटा आज ट्रांसलेशन हमने करनी है. He gave us good food. वो हमें अच्छी खुराक देता है. Good lodging, अच्छी रिहाइश and kind words और अच्छे अल्फाज से नवाजता था. वो हमें अच्छी खुराक, अच्छी रिहाइश और अच्छे अल्फाज से नवाजता था. He spoke as kindly to us as he did टू हिज लिटल चिल्ड्रन. वो हमसे इतनी नरमी से बात करता था जैसे कि अपने छोटे बच्चों के साथ. वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम. हम सब उससे मोहब्बत करते थे. एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच. और मेरी माँ उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी. व्हेन शी सा हिम एट द गेट. जब वो उसे फाटक पर देखती. शी वुड नेव विद जॉय. तो वो खुशी के साथ ही नहाती. एंड ट्रोट अप टू हिम. और आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते हुए उसके पास चली जाती. जब वो उसे फाटक के पास देखती तो वो बहुत ज़्यादा खुशी के साथ हिनहिनाती और ऐसा ऐसा भागते हुए उसके पास चली जाती. ही वुड पैट. वो उसको थपकी देता. एंड स्ट्रोक हर. और उसको सहलाता. एंड से और कहता वेल ओल्ड पैट एंड हाउ इज़ यूर लिटिल डार्की. आओ पैट और तुम्हारा लिटिल डार्की छोटा डार्की कैसा है. आई वॉज अ डल ब्लैक. मेरा रंग धुंधला स्याह था. सो ही कॉल्ड मी डार्की. इसलिए वो मुझे डार्की कहता था. देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड. फिर वो मुझे रोटी का एक टुकड़ा देता. विच वॉज़ वेरी गुड. जो बहुत अच्छा होता है. एंड समटाइम्स ही ब्राउट अ कैरेट फॉर माई मदर. और बाज़ औक़ात वो मेरी माँ के लिए एक गाजर लेकर आता. ऑल द हॉर्सेस वुड कम टू हिम. सारे घोड़े उसके पास आते. बट आई थिंक वी वर हिज फेवरेट्स. लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उसके पसंदीदा थे. माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू द टाउन ऑन अ मार्केट डे इन अ लाइट गिग तांगा. मेरी माँ मंडी लगने के रोज़ एक हल्के फुल्के तांगे में उसे गांव में ले जाती. देयर वाज अ प्लो बॉय डिक. वहाँ डिक नामी किसान का बेटा था. हु समटाइम्स केम इनटू आवर फील्ड टू प्लक ब्लैकबेरीज फ्रॉम द हेज. जो के बाज़ औक़ात बाढ़ से काले बेर उतारने के लिए या काले बेर तोड़ने के लिए हमारे खेत में आया करता था. व्हेन ही हैड ईटन ऑल ही वांटेड वुड हैव वट. जब वो खा लेता जी भरकर जितने वो चाहता है. जब वो जी भरकर खा लेता. व्हाट ही कॉल्ड फन विद द कॉर्ड्स. तो वो काम करता जिसको वो बछेरों के साथ दिल लगी करना कहता था. थ्रोइंग स्टोन्स एंड स्टिक्स एट दैम टू मेक दैम गैलप. यानी उनको सर पर दौड़ाने पर मजबूर करने के लिए उन पर पत्थर और छड़ियाँ बरसाना. वी डिड नॉट माइंड हिम मच फॉर वी कुड गैलप ऑफ. हम उस पर ज़्यादा गुस्सा नहीं करते थे क्योंकि हम भागकर दूर जा सकते थे. बट समटाइम्स अ स्टोन वुड हिट एंड हर्ट अस. लेकिन बाज़ औक़ात एक पत्थर हमें आ लगता और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता. वन डे ही वॉज एट दिस गेम. एक दिन वो अपने इस खेल में लगा हुआ था. एंड डिड नॉट नो दैट द मास्टर वॉज इन द नेक्स्ट फील्ड. और वो नहीं जानता था कि हमारा मालिक अगले खेत में मौजूद है. बट ही वॉज देयर वॉचिंग वट वॉज गोइंग ऑन. लेकिन वो वहाँ पर देख रहा था कि क्या हो रहा है. गोइंग ऑन क्या हो रहा है. ओवर द हैज शी जम्प्ड इन अ स्नैप. एक ही आन में एक ही घड़ी में. ओवर द हैज बाढ़ से उसने एक ही आन में छलांग लगाई. एंड कैचिंग डिक बाय द आर्म. और डिक को उसकी बाजू से पकड़ा. ही गेव हिम सच अ बॉक्स. और उसको एक ऐसा थप्पड़ लगाया ऑन द एयर कान पर. एज मेड हिज रोअर विद पेन एंड सरप्राइज. कि वो तकलीफ़ और हैरत के साथ रोने लगा. और उसको कान पर एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ लगाया कि वो तकलीफ़ और हैरत से रोने लगा. एज सुन एज वी सा द मास्टर वी ट्रोटेड अप नियरर टू सी व्हाट वेंट ऑन. एज सुन एज जैसे ही वी सा द मास्टर हमने मालिक को देखा. वी ट्रोटेड अप हम ऐसा सा भागते हुए नियरर उसके करीब चले गए. टू सी व्हाट वेंट ऑन कि क्या हो रहा है. बैड बॉय ही सेड. उसने कहा गंदे लड़के. बैड बॉय गंदे लड़के. टू चेज द कॉर्ड्स. बछेरों को तंग करते हो. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम. ये पहली दफ़ा नहीं था. नॉट द सेकंड. और ना ही दूसरी दफ़ा. बट इट शैल बी द लास्ट. लेकिन ये आखिरी दफ़ा होगा. देयर टेक योर मनी. अपने पैसे ले लो. एंड गो होम. और घर चले जाओ. आई शैल नॉट वांट यू ऑन माई फार्म अगेन. मैं आपको अपने खेत में दोबारा नहीं देखना चाहता. सो वी नेवर सा डिक एनी मोर. लिहाजा हमने डिक को फिर कभी नहीं देखा. ऑल डैनियल. बूढ़ा डैनियल. द मैन हु लुकड आफ्टर द हॉर्सेस. वो आदमी जो
घोड़ों की अच्छी देखभाल करता था। वाज जस्ट एज जेंटल एज आवर मास्टर, वो इतना ही नेक दिल था जितना कि हमारा मालिक। सो वी वर वेल ऑफ, इसलिए हम बहुत खूब मज़े में थे। अडेप्टेड फ्रॉम ब्लैक ब्यूटी बाय एना सेवल, ये एना सेवल की एक तहरीर है, उसमें से लिया गया है। बेटा आपने इसकी ट्रांसलेशन याद करनी है और इसकी रीडिंग भी अच्छी तरह करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।